खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। अब नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी है। सवाल है कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लैंड जिहाद और लव जिहाद के बहाने यूसीसी विरोधियों पर हमला बोला और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूसीसी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। आखिर क्या है योगी का अलग टारगेट, आगे वो क्या करने वाले हैं। देखिए बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव। लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद क्या उत्तर प्रदेश में यूसीसी भी आने वाला है? क्योंकि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू की तो चर्चा होने लगी कि क्या बाकी बीजेपी शासित भी यूसीसी लेकर आएंगे, और अगर ऐसा है तो क्या उत्तर प्रदेश भी इन राज्यों की लिस्ट में शामिल होगा? जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया, जिन्होंने उत्तराखंड के बहाने यूसीसी को लेकर बड़ा इशारा किया। उत्तर प्रदेश से बना एक राज्य उत्तराखंड है, वहां पर यूसीसी लागू हो गया है। आपके यहाँ है? लागू कब होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कब आएगा? देखिए, उत्तराखंड के द्वारा यूसीसी लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। इससे केवल यूसीसी एक विवाह और विरासत से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के नहीं, मेरा मानना है कि उत्तराखंड का जो चैलेंज है लैंड जिहाद, उस पर अंकुश लगेगा। यूसीसी पर सबसे ज्यादा मौलाना जमात परेशान है। किसे किसे समान नागरिक संहिता को लेकर पेट में दर्द हो रहा है। किस तरह योगी बड़ा ऐलान कर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरह हलचल मचाने वाले हैं, आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। मगर पहले ये समझिए कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ यूसीसी को स्वीकृति देते हैं और किस तरह के चैलेंज से निपटने के लिए इसे जरूरी मानते हैं। यूपी जिस बीमारी से ग्रसित होने जा रहा था वह था लव जिहाद। हमने लैंड जिहाद नहीं है, मैं कह रहा हूं लव जिहाद से लैंड जिहाद था। ये वक्फ संशोधन की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उत्तर प्रदेश ने वक्फ अधिनियम में नियमावली में हम लोगों ने बहुत पहले संशोधन कर दिया था और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखने की व्यवस्था की है कि जिन्होंने 1,27,000 से अधिक प्रॉपर्टी को यूपी के अंदर बताया था ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम इसकी बहुत पहले जांच करा चुके हैं और ये 1,27,000 नहीं कुल 7,000 थी। हमने कल केवल ये 7,000 प्रॉपर्टी आपकी है, शेष राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है। तो उनकी लैंड जिहाद की प्रवृत्ति को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश ने 2020 में ही हम बना चुके हैं, लागू भी है यहाँ पे और बहुत सख्ती से हम उसको लागू भी कर रहे हैं। मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर इशारा कर चुकी है। उसी के बाद से योगी सरकार भी इस पर एक्टिव हो गई है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे टर्म की शुरुआत में ही यूसीसी को लेकर अहम कदम उठाया गया। राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूपी सरकार से शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा, उपहार और गोद लेने जैसे मुद्दों की स्थिति पर रिपोर्ट और सुझाव मांगा था। इस पर योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधि आयोग से राय मांगी, जिसके बाद राज्य विधि आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी। राज्य विधि आयोग ने कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। हालांकि इसे इस तरह लागू करने को कहा गया ताकि किसी धर्म पर बोझ न बने। समान नागरिक संहिता के लिए क्रिमिनल कानून की तरह समान रूप से लागू करने की राय दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो बातें एक साल पहले कही थी वही फिर से दोहराई। केशव प्रसाद मौर्य ने नवभारत के महाकुंभ के मंच से साफ शब्दों में कह दिया कि उत्तराखंड के बाद यूपी सरकार भी यूसीसी को लेकर संकल्पित है। टाइम्स नाउ के नवभारत के मंच से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वहां यूसीसी लागू हो गया और यह एक ऐसा बीज बोया है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने। मैं कहूं कि अगर इस देश में एक देश और सबके लिए एक जैसा कानून
मैं तो इस शुरुआत का स्वागत करता हूं और उनको बहुत अभिनंदन देता हूं और इस प्रकार के जो बयान देते हैं वो बयान देते रहेंगे। उनके बयान पर कोई बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं कि जो अगर लक्ष्य हमारा सच्चा है तो उसे हम हासिल करके रहेंगे। तो जब उत्तराखंड में यूसीसी आ गया तो अब उत्तर प्रदेश में यूसीसी आने में इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश में भी आएगा, देश में भी आएगा, लेकिन शुरुआत हो गई, उसका हम स्वागत करते हैं। तो अगला स्टेट उत्तर प्रदेश होगा। अब ये फैसला करने का विषय है, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। योगी आदित्यनाथ जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। उनकी ऑन कैमरा कही गई बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मंच पर किया गया मंथन योगी फाइलों के तौर पर साकार करने में बिलीव करते हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि यूसीसी पर उनका वचन पूरा होकर रहेगा। यूपी की तरह गुजरात, असम, हरियाणा और छत्तीसगढ़ भी यूसीसी को लेकर संकल्पित है और यही वजह है कि हर किसी को मिर्ची लगी है। डर ये सता रहा है कि योगी माइलेज लेकर कहीं उनकी मजहबी सियासत पर फुल स्टॉप न लगा दें। योगी जी को अभी तो महाकुंभ चल रहा है और उनके गृह जनपद गोरखपुर में लगातार जितने वो दौरे करते हैं उतने कुकृत्य हो रहे हैं। वहाँ बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, नौजवानों युवाओं का अपहरण हो रहा है। तो इन सब बुनियादी सवालों पे विचार करें और उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कब होगी इसका ख्याल करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और ये बताएं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कब बंद होगा, तब दूसरा कोई कानून लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत का संविधान इस बारे में प्रावधानित करता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और अलग अलग राज्यों ने इस संदर्भ में पहल प्रारंभ की है। देश में उत्तराखंड राज्य बन चुका है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता रही है और इस देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। निश्चित तौर पर इस बारे में एक देश में व्यापक बहस चल रही है और समय आने पर देश में अलग अलग राज्यों में यूसीसी को लेकर के राज्य स्तर पर कानून बनाए जा रहे हैं। इसकी सफलता के आधार पर हर राज्य इसको अपनाने का काम करेगा। यूसीसी वो कानून है जो हर जाति और हर समुदाय पर लागू होता है। इसके तहत शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। हलाला और बहुविवाह पर रोक लग जाती है। कई सिविक मामलों में एक जैसा नियम रहता है। यूपी की 25 करोड़ आबादी जब इस नियम के तहत समान होगी तो जाहिर है उससे पहले हंगामा मचेगा और ये चर्चा होते ही मौलाना जमात बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर शब्दावली मर्यादा को पार कर रही है। बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये एकदम खुलकर आया कि किसका साथ किसका विकास, और जब जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो इस तरीके के वाकयात होते रहते हैं। मैं मशवरा देता हूं, मैं भी एक धर्मगुरु हूं, एक पॉलिटिशियन के साथ साथ मैं एक विधायक होने के साथ साथ मैं भी एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी को मेरा मशवरा है, उनको मेरा सजेशन है, आप 40 दिन के लिए छुट्टी ले लो, प्रयागराज में आके आप अपना उसमें ध्यान में बैठो, ऊपर वाला को शरण करो, आप स्टेट में बसने वाले हर किसी को सुख दे सको और नफरत की बाजार आपको नहीं गर्म करना है। प्रयागराज के इस पवित्र भूमि में आके नफरत की बात करना योगी जी को छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूसीसी को लेकर सियासत गरमाने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ग्रुप इस सिलसिले में अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुका है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव से समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए समर्थन मांगा गया था। हालांकि जिस तरह योगी आदित्यनाथ यूपी में हर बार अपने फैसलों से लोहा मनवाते रहे हैं, वो जल्द ही यूसीसी को लेकर भी चौंका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।